सर ये ब्लेसिंग सर, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, आपको बहुत नवदुर्गा और दशहरा दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सेम टू यू सर, सेम टू यू सर। बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, तो एक्चुअली मैं था मैंने नहीं तो यहाँ पे आपको बाहर। कई बार बीच में लगाया, आपका फोन नहीं उठा। नहीं, मुझे वो लगा। सर मैं था नहीं ना यहाँ, मैं हाँ? अमेरिका में था, यूएस चला गया था मैं। ओके ओके हाँ, तो अभी लौटा हूँ, 15 दिन करीब हुए हैं, 15-20 दिन। ओके ओके ओके। इसीलिए नहीं लग रहा होगा ना सर। तो और नहीं, घंटी तो जा रही थी। घंटी जा रही थी। हम्म, अच्छा, हम्म। वो पता नहीं फिर घंटी कैसे। अच्छा, घंटी जा रही होगी, लेकिन होता क्या है कि सर ये रोमिंग पे नहीं था। अब क्या, मैं उधर से बात, मैं तो जब वाईफाई पे जुड़ूंगा वहां पे घर पे जाके या कहीं कुछ है तो फिर वो होगा, बात हो हम्म, पाएगी। हम्म। वैसे क्योंकि अब रोमिंग में 2-3 बार डलाया वहां पे, तो वो रोमिंग में तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अच्छा, तो ये बताइए, जी सर। आपको अपराध मुक्त भारत मिशन जो कह रहा है कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा हाँ और हाँ भारतवासियों को न केवल अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, बल्कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसे आ जाएंगे और उन्हें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हाँ 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 और बिना भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च आए, हम हाँ अपने भारतवासियों को 5 मौलिक अधिकार दे पाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार देने का जो माध्यम होगा, वो होगा हाँ रोजगार का मौलिक अधिकार। हाँ के हाँ तहत जो है, तो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। हाँ हाँ और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। हाँ लिहाजा बड़े बड़े काम करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि धन निर्मित होगा। हाँ जो भारत की विश्वविद्यालय हैं, अपन कहते हैं कि भारत का एक भी विश्वविद्यालय फर्स्ट 10 में नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आगे हाँ चल के भारत के ही विश्वविद्यालय 1 से 10 में आएंगे, जो हाँ एक से जो हजारों किलोमीटर में फैले होंगे। एक हाँ अद्भुत दृश्य होगा, जहां हर डिपार्टमेंट होगा और वैदिक ज्ञान और हमारे महर्षियों के लिखे हुए जो बहुत सारे शास्त्र हैं, जिसमें से विमान शास्त्र भी एक है, ग्रंथ है। उन जी सब जी। सब शास्त्रों को खोजकर उनके हम्म ऊपर रिसर्च करके आज हम्म की समझने वाली भाषा में हम्म वैज्ञानिकों में के बीच में झंडे गाड़े जाएंगे। हम्म अभी तो यह है कि हम्म 1903 में राइट ब्रदर के द्वारा हम सब हम्म लोगों को यह पढ़ाया गया है कि हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है। हम्म तो पुराने समय में पुष्पक विमान से लेके हर चीज तो थी ही, हम्म लेकिन इस युग में भी हम्म महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया विमान शास्त्र के आधार पर हम्म सुधाकर शास्त्री जी ने हम्म शिव कुमार दलपते के हम्म माध्यम से हम्म विमान का निर्माण किया था हम्म 1895 में, हाँ जिसे जुहू में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था हजारों लोगों के सामने। हम्म और हम्म जो राइट ब्रदर का जहाज था, हम्म वो तो केवल मेरे ख्याल से 120 फीट गया था। हम्म ये जहाज जो है 1500 फीट तक गया था। हम्म ये 18 मिनट तक हवा में रहा था और हम्म 18 मिनट के बाद सुरक्षित जमीन पर उतारा गया था। हम्म जबकि राइट ब्रदर का जो जहाज था, वो नीचे गिर के टूट गया था, नष्ट हो गया था। हम्म तो देखा जाए तो ये एक ड्रोन था, जो रिमोट कंट्रोल के जरिए भेजा जा सका। हम्म अब इतने सब प्रमाण होने के बावजूद भी हम तो राइट ब्रदर के पहले शिव कुमार दलपते का नाम नहीं लिखा पा रहे। हम्म हम्म जो न्यूटन ने 3 लॉ बनाए हैं, वो हमारे ऋषियों के श्लोकों में पहले से स्थित है। फिर भी हम न्यूटन के पहले अपने उन ऋषियों के नाम नहीं लिखा पा रहे।
हम्म, तो हमें ऐसे ढेर सारे विश्वविद्यालय खोलना होंगे, और इसके लिए जो, जबकि ये हजारों किलोमीटर में फैले होंगे, हजारों हम्म, एकड़ों में फैले होंगे, हम्म, इससे बड़े विश्वविद्यालय विश्व में कहीं होंगे ही नहीं। हम्म, इनसे ज्यादा विभाग और रिसर्च एंड डेवलप विश्व में कहीं भी नहीं होगा। हम्म, और इसके लिए किसी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, वो हम्म, किसान ऑनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा, हम्म, और जितनी यूनिवर्सिटी कमाएगी उसको प्रोपोर्शनेट जो है लाभ अपने आप पहुंचेगा। आज की दुष्ट व्यवस्था, अंग्रेजों वाली व्यवस्था, उस बेचारे गरीब का जो है जमीन को अधिकृत कर लेती है औने पौने दाम पर, और हम्म, कैपिटलिस्ट लोग उसको बेच के हम्म, बेहद धन का लाभ करते हैं। तो ये हम्म, पूरी व्यवस्था ही दुष्ट है। हम्म, कर्नल साहब, हम और आप जैसे विद्वानों को 77 साल के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि हम्म, हम स्वाधीन तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन हम्म, स्वतंत्र आज भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि स्वतंत्र का मतलब होता है वह दिन जिस दिन हम अपना तंत्र स्थापित करें। यस, तो जो ये तीन नए, स्वयं का तंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब स्वयं का तंत्र, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट, तो हाँ, जो अभी तीन नए कानून स्थापित हुए, हाँ, ये भी अंग्रेजों के ही नियम कानून हैं। इट इज हाँ, द न्यू वाइन इन द ओल्ड वाइन इन द न्यू ओल्ड बॉटल। न्यू बोतल, या, हाँ, और कुछ घृणित हाँ, प्रावधानों के तहत आप कल की तुलना में आज ज्यादा बड़े गुलाम हो गए। हाँ, बिल्कुल सर। हम और आप में से जो एक हैसियत रखते हैं, जी, हमारी हिम्मत और औकात नहीं रह गई कि हम सही बात मुंह से निकाल दें। बोल सके, ठीक है, हम जो बिल्कुल। है एक अप्रत्याशित भय में ग्रसित रहते हैं। एन हम्म, केन प्रकारेण अपना हम्म, और अपने बच्चों का जीवन हम्म, ज्ञापन वो कर रहे हैं, हम्म, और यापन कर रहे हैं। और लग रहा है कि हमने जो संपत्ति अर्जित कर ली है, इससे हमारा बहुत भला होने वाला है। यदि हम्म, हमने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया और हम्म, इन दुष्ट राजनेताओं के द्वारा जो संविधान के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं उन्हें विलोपित नहीं किया गया, हम्म, तो आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति हम्म, जिहादियों के लिए है। हम्म, हम्म, हमारी ही बहू बेटियां हमारे सामने जो है ना बेबस होंगी, हम्म, और वो इन जिहादियों की बेग में बनेंगी। हम्म, हमारी दुष्ट व्यवस्था हम्म, मूक दर्शक बनी रहेगी। जिस हम्म, पुलिस और सेना के आप भरोसे हैं, नहीं कर उसे सकते भाई, उसके हाँ, हाथ बंधे रहेंगे और वो कुछ बिल्कुल भी ठीक, मदद नहीं नहीं लगते कर बिल्कुल, पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ। तो हम्म, कर्नल साहब, हम्म, आप परिणाम भुगतने के लिए आंखें बंद हम्म, करके सोने का बहाना करना चाहते हैं, या हम्म। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि कर्नल साहब। नहीं, आई आई एग्री विथ यू सर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है कि नहीं? जो आपने बात की है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सच्ची है, और भविष्य के लिए उतनी ही जरूरी है। और लोगों को अपना भविष्य निर्धारित करना है, सोचना है कि जीवन में कैसे, कैसा, किस तरह का जीवन चाहिए, और कैसे वो करें, आगे बढ़ें, और बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। आपने और अपने हमारे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को देखने का आपको समय और अवसर मिला क्या? देखा था, मैंने पढ़ा है, उसको देखा है सर। 5 बहुत मौलिक अच्छा। अधिकार जिसमें आपको रोजगार का, हाँ, हाँ, पांच अभी स्वास्थ्य जो का, आपने गिनाए हैं। जी, 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 अभी आप पांच तो गिना दिए आपने। हाँ, जी, जी सर। तो हाँ, क्या इन चीजों को आप चाहते हैं? इम्प्लीमेंट होने चाहिए ये चीजें जो है ना, इम्प्लीमेंट लागू को आप होनी भूल चाहिए। जाइए, आप तो हाँ और ना नहीं, में कहिए। ये नहीं नहीं, ये मतलब ये देखिए, इनके लिए डालने का। मैं आपको सुलभ रास्ता बता रहा हूँ। जी, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको ये निर्णय तो लेना ही पड़ेगा शपथ और संकल्प के साथ, हाँ हमें ऐसा भारत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हम्म, आप संकल्प और शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल लेंगे सर, बिल्कुल ले रहे हैं सर, बिल्कुल। इसमें कोई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, हम्म, और फिर हम धीमे से आपको समझाएंगे कि आपको करना क्या पड़ेगा। चलो मैं आता हूँ सर, आपके पास बैठ के थोड़ा अरे, विचार आप विमर्श अभी करते हैं। समझा देता हूँ, 2 मिनट में, फिर आप आएंगे तो दोहरा दूंगा उसे। ठीक है ना? नहीं, दोहरा नहीं देंगे, बहुत ही
मतलब आगे किस तरह से इसका विस्तार होना चाहिए, किस तरह से वो भी अभी जागरूक। 2 मिनट में समझा देंगे आपको, और जो हाँ है लिखित में भी आपके पास भेज दें। नहीं वो तो ठीक है, बट देखिए, मेरा इसको। ये कहना है कि आप ज्यादा क्यों समझना चाहते हैं? जिस हाँ हाँ मोबाइल से हम नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे हैं, मैं इसको आप इसको कितना समझ रहा नहीं, समझते हैं? एक मिनट, एक मिनट, इसको कैसे। मुझे कह लेने दीजिए जरा। मैं जी। ये कह रहा हूं कि जिस मोबाइल से हम बात कह रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को आप कितना समझते हैं? बहुत कम। बात का, जिस हवाई जहाज से बैठ के अभी ये बच्चों के पास आप अमेरिका गए थे, उस जी। हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं आप? जीरो। लेकिन आपको हवाई जहाज में बैठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ हाँ तो बिल्कुल यदि बिल्कुल। हम आपसे कह रहे हैं कि आप भाई साहब, आप ज्ञान अर्जन मत करिए, आप तो लाभ का सौदा समझ लीजिए। हम आपको बिल्कुल एक अत्यंत ही लाभ का जो है एक सौदा दे रहे हैं, जिसके जी। तहत ना तो आपको पैसा खर्च करना होगा। हाँ अभी हमने चुनाव लड़ा था, हमने फिर भी कुछ तो पैसा खर्च किया था, हाँ वो भी नहीं करना होगा। तो हाँ न तो आपको चंदा देना है, हाँ ना ही आपको कोई जुलूस निकालना है, ना हाँ पुतला दहन करना है, ना हाँ चक्का जाम करना है, ना हाँ रेल रोको करना है, ना हस्ताक्षर अभियान चलाना है, हाँ नहीं कोई ज्ञापन कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को देना है, ना हाँ ही कोई पिटीशन कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं लगाना है। हाँ, आपको जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है, आपको अपनी सोच नहीं बदलना है, चिंतन नहीं बदलना है, क्रियाकलाप नहीं बदलना है, और आपको जो है, जैसे सत्यनारायण की कथा में कहा गया कि आप सरल इस सत्यनारायण की कथा कर लो तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, वैसे हाँ, ही बिना कुछ किए, जिसको किसी एक बहुत गांव के बंदे ने अभी परसों बड़े अच्छी भाषा में कहा कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। तो हाँ, आपको बिना हींग और फिटकरी के चोखा रंग चाहिए? हाँ, बिल्कुल। हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल। देखिए, मैं जो है घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूँ, सही बात। लेकिन यदि पानी की पीने की इच्छा उसमें नहीं है, तो आप नहीं ऐसे पिला घोड़े सकते। से मैं दूरी रखना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरी बात समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। पानी तक ले जाके उसे पानी का भरपेट पानी मिल जाए, ये व्यवस्थित करना मेरी जो है ना वो जिम्मेवारी है। लेकिन हम्म ऐसे घोड़ों से हम अपनी दूरी बनाए रखना चाहेंगे, जो हम्म छद्म व्यवहार के तहत उन्हें हम्म पानी पीना ही नहीं है, वो वर्तमान दुष्ट व्यवस्था से जूते हम्म लाते खाते हुए, अपमान तिरस्कार सहते हुए, हम्म उन्हें यदि आनंद आ रहा है, तो मैथिली हम्म शरणगुप्त इस आनंद से आपको वंचित नहीं रखना चाहे। हम्म हम्म मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं कर्नल साहब। हम्म एक राजा थे, हम्म वो बहुत दुखी रहते थे, उनको ये लगता था कि उनकी प्रजा बहुत भोली है, और हम्म मैं तो अच्छा राजा हूं, यदि मेरे बाद कोई खराब राजा आ गया तो मालूम नहीं हमारी जनता का क्या होगा। हम्म तो वो इस गुंताड़े में लगे रहते थे कि हम अपनी प्रजा को कैसे जगाएं। हम्म तो उन्होंने सोचा कि एक कोई उलजलूल आदेश जारी कर देते हैं, जनता उससे जागेगी। तो उन्होंने आदेश दिया कि महल के सामने से जो रोड जाती है, पुलिया हम्म क्रॉस करने के पहले हम्म 5 जूते लगाए जाए। ठीक हम्म 1 महीने बाद जो है विद्रोह हो गया। हम्म तो मंत्री ने खबर की कि साहब पब्लिक में विद्रोह हो गया है। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। बोले आप लोग बात नहीं करेंगे, आप आम सभागृह में सभी को बुलाइए, मैं उनसे सीधे बात करूंगा। हम्म सभी को आम सभागृह में इकट्ठा कर दिया गया। हम्म राजा ने कहा कि आप लोग आंदोलित तो दिख रहे हैं, जरूर आपके साथ कुछ गलत हुआ है। हम्म आप में से कोई जो भी आपके बेहाफ पे बोलना चाहता है, वो मुझे ये हम्म समझाए कि क्या गलत है, और मैं हम्म आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसी सभागृह में आपका जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। हम्म तो उनमें से एक नेताजी जैसा व्यक्ति था, वो उठा। उसने हम्म कहा हुजूर, जो आप 5 जूते लगा रहे हैं, हम्म उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आपने जूते लगाने के लिए केवल 2 लोग रखे हैं, हम्म तो हमें जो है घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो हम्म हुजूर से निवेदन है, जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी।
बेचारे राजा ने अपना सिर पीट लिया। शायद हम लोगों को जी जो वर्तमान व्यवस्था जो कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है हाँ और अंग्रेजों की वही शोषक व्यवस्था है, हम और आपने जो नौकरी की है उन्हीं अंग्रेजों के घटिया कंडक्ट रूल के तहत की है। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल सही है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्तमान व्यवस्था या दुर्व्यवस्था से अपमान सहने में, जूते खाने में, लाते खाने में, भ्रष्टाचार सहने में यदि आनंद की अनुभूति हो रही है तो मैथिली शरण गुप्त को लगता है कि अभी हमें इंतजार करना होगा, करना पड़ेगा। सही बात है। हाँ जब तक जनता ये ना माने कि भाई साहब इतने सरल उपाय के तहत जिसमें हमारी ना हींग लग रही है ना फिटकरी लग रही है और रंग चोखा अपने आप आ जा रहा है, फिर भी उसे रंग चोखा नहीं चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त को अपने प्रयास को अपनी गति से चलने देना चाहिए और उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इन्हें रंग चोखा चाहिए हो। सही बात है। सही बात है। तो अब हम आपको एक छोटी सी भाषा में बता दें कि हमें आपसे क्या चाहिए और कुछ को करने से आप 10वें दिन इस स्थिति में आ जाएंगे कि महापरिवर्तन हमारे इन चुने हुए नेताओं, जो चाहे घटिया हों, चाहे जो स्वयं अपराधी हों, ये मजबूत भी हो जाएंगे, मजबूर भी हो जाएंगे और विवश भी हो जाएंगे और महापरिवर्तन की शुरुआत वर्ष 2024 से ही हो जाएगी। तो आप कर्नल साहब समझना चाहेंगे कि आपको करना क्या होगा? हाँ बताइए सर, बता। बिल्कुल मैं 1 2 3 करके बताऊंगा एक क्रम से। नंबर 1, आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है कि हमें ये महापरिवर्तित भारत 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकार वाला चाहिए। ये संकल्प और शपथ लेना है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। दूसरा जो है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो देखना है और जो वीडियो आत्मा के बहुत नजदीक है उसे डाउनलोड करना है और अपने साथियों को शेयर करना है और जहां यदि संभव हो और आमने सामने बैठ सकते हो तो चाहे चाय पर मिल जाए, चाहे भोजन पे मिल जाए, चाहे जो है किसी धार्मिक आयोजन पे मिल जाए, किसी भी बहाने से हम आमने सामने बैठकर उस वीडियो को देखें, सुने, समझें और अपने संकल्प को दोहराएं। और हमारे हर मैसेज में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो ये हो गई तीसरी कार्रवाई, ठीक है ना? पहली कार्रवाई हुई कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी कार्रवाई हुई कि एक वीडियो को सुनना है और सबसे अच्छा वीडियो जो आत्मा के नजदीक लगे उसे डाउनलोड करके रखना है और अपने स्वजनों के साथ जो भी बहाने से हम एक जगह इकट्ठे हो सकते हो, बहाने का प्रयोग करते हुए हम उसे साथ में बैठ के सुने और संकल्प लें। और संकल्प के पहले क्राइम फ्री भारत ऐप, जो कि हमारे हर मैसेज में उसकी लिंक दी गई है, आप जिस मीडिया पे भी तलाशेंगे क्राइम फ्री भारत, उसमें हमारे आपको संदेश मिल जाएंगे और हर संदेश में वो लिंक भी मिलेगी। तो उस लिंक को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखना है जिससे लोग बाग आपको समझे, जाने, और जिस जगह पे आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे और ये ऐप आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करके देगा। ओके। आप उस ऐप को खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा, फोटो आइडेंटिटी। ओके। उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो आपको जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उनको जो है शेयर करना है। और चूंकि व्हाट्सएप में 5 लोगों को ही एक बार में शेयर कर सकते हैं,
तो 5-5 करके हमें तब तक रिपीट करना है जब तक सभी ग्रुपों में और सभी इंडिविजुअल्स तक ये ना पहुंच जाए। ना पहुंच जाए, हाँ ठीक है। ठीक है ना। अब इसमें आपको चिंता नहीं पालना है कि वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, वो डाउनलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आपको इसमें पचड़े में नहीं फंसना है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको 10 लोगों के नाम की सूची बनाना है और वो सूची इस बात को लेके है कि उन्हें भी आप जैसा संकल्पित और शपथ कृत होकर अच्छा भारत चाहिए, ऐसे ऊर्जावान लोगों की सूची बनाना है और इस चक्कर में नहीं फंसना है कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। हमारे दर्शन शास्त्र में हमारे उसमें कहा गया है कि अच्छाई और बुराई और अच्छा बुरा हम ना नापे तो अच्छा रहे। बोले बुरा जो मैं खोजन में गया तो मुझसे बुरा ना कोई। तो हम तो कबीरदास जी इसलिए कह के गए हैं कि भैया तुम किसी दूसरे को सर्टिफिकेट मत बांटो। आप तो जो है श्रद्धा भाव से उस व्यक्ति को देखो जिसे अच्छा भारत चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, इस उसमें मत पड़िए। और जो आपको अच्छे दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो अपने लाभ के लिए जीने वाले बहुत ही डरपोक प्राणी हैं। और जो थोड़ी बहुत उन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है, वो इस भय में कि उनके मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए कि आज की व्यवस्था उनके पीछे पड़ जाए, तो इस डर से डरे हुए प्राणी हैं। तो बड़ों के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि जिनको आप बड़ा मान रहे हो वो बड़े हैं ही नहीं, वो घटिया चरित्र के, ओछे चरित्र के लोग हैं। वर्तमान दुर्व्यवस्था में उन्होंने जो भी रणनीति अपनाई हुई है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ धन अर्जन कर लिया है। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जो उन्होंने धन अर्जन किया है उसका उपभोग वो स्वयं या उसके बच्चे कर पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये डरे हुए लोग हैं, ये भयग्रस्त लोग हैं, इन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हम जो है ना दुष्टों को बुला के चीफ गेस्ट बना लें और उनसे फ्रेंड बना के रखें, जिससे किसी दुश्मन की, किसी दुष्ट की हमारे तरफ नजर जो है ना टेढ़ी ना हो और हमें ये कहने की जरूरत ना हो कि इस जहाज में क्या है तो फूल पत्ते हैं, ये कहने की जरूरत ना पड़े। तो आपको 10 लोग जो ऊर्जावान हो, जो लोगों को जोड़ना चाहेंगे अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए, ऐसे 10 लोगों की सूची बनाना है और फिर उनसे बातचीत करना है, या उन्हें यदि आमंत्रित कर सकते हैं तो भोजन पे, चाय पे आमंत्रित कर लीजिए। साथ में वीडियो देखकर यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो संकल्प और शपथ लेके इसी क्रम का जो काम आपने अभी किया है वही काम उनको करना है। और यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए, उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आप टेलीग्राम ऐप पर मेरे पास भेज दीजिए। मैं उस प्रश्न को भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और अपने जवाब को भी। यदि वो मेरे जवाब से संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, अन्यथा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 140 करोड़ में से 40 करोड़ तो पहले ही छोड़ दिए, 100 का टारगेट बनाया है। इसमें उम्र बाधा नहीं है, ये वोटर्स नहीं है, ये नंबर है केवल। तो 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बहुत काम का व्यक्ति है। वो बच्चा जिद करके अपने माँ बाप को भी जोड़ने की कार्रवाई कर सकता है। तो वो 18 साल के ऊपर वाले के पचड़े में नहीं फंसना है। अब जो है वो यदि इस संकल्प को करते हैं तो जैसा हमने कई वीडियो में समझाया है, हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी और मॉडल मैथ्यूशन ग्रुप ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि साहब, आज के नेता जो तुच्छ नेताई करना चाहते हैं, हम उनके क्रियाकलाप को बदल नहीं रहे, हम तो अपने आदमियों की क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं, ना राजनेताओं के बदलेंगे। तो तुम जो घटिया राजनीति करना चाहते हो करते रहो, हम आपसे केवल आज अपने चुने हुए नेताओं से सिर्फ 2 बातें मांग रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त को जो है आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दो, जिससे उनमें वो शक्ति पहुंच जाए कि वो जो आज जिन लोगों का अनुभव है उनको इकट्ठा कर सकें टास्क फोर्स में
और उनके माध्यम से जो मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, उसको रिफाइन करके इन्हीं के माध्यम से अनुमोदित कराकर लगे तो इनको वीकली ब्रीफिंग देकर, यदि उनके पास समय है तो, जिसे वो मन की बात में भी कह पाएंगे और राजनीतिक लाभ भी ले पाएंगे, आम जनता को वो बदलाव मिल जाएगा। मैं आज के राजनेताओं को 2 आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हमारे 2 मॉडल के तहत हम उनके पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे। बस केवल शर्त एक है कि 5 साल की अवधि में आपको हमारे देश की जनता को हर तरह के टैक्स से मुक्त करना होगा, क्योंकि हमने आपको 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा दिया है। हम आज के राजनेताओं को ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन 21 महालक्ष्यों के लिए और इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए हम संपत्ति का निर्माण खुद कर लेंगे, हमें आपके खजाने का 1 पैसा नहीं चाहिए। इस शर्त पे मेरे ख्याल से राजनेताओं को मान जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब कोई ऐसी शर्त नहीं है, हम उनको उनकी टुच्चाई बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें अच्छे राजनेता चुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट बाद में तो खैर उनके स्वभाव चिंतन सब बदल जाएगा अपने आप, क्योंकि इको सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम शुरू में तो उनसे कुछ नहीं बदला रहे हैं, ठीक है ना? और बाकी चीजें अपने आप बदल जाएंगी, हम उनसे वो भी नहीं कहेंगे कि बदलो। ना बदलने का ऑप्शन उनके पास रहेगा ही नहीं, तो अपने आप बदल जाएंगे। अपन ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कोई जैसे अभी 1 मिनट, वैसे एक सेकंड रह गया, थोड़ा सा दो चीजें समझा के फिर आपकी बात सुनते हैं, ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि माननीय आज के राजनेताओं को हमारी बात समझ में नहीं आई कि तुम जैसे बहुत सारे डीजी घूमते फिरते हैं, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हम तो जो है 3 टर्नर से ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, 5,000 करोड़ की पार्टी है, तुम्हारी क्या औकात है? तो ये मॉडल आपको वो शक्ति भी देता है कि इन औकात वाले सभी राजनेता, पूरे 543 के 43 सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, और आपके जो चंद्रगुप्त, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएंगे, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा, और हम लोग इन चंद्रगुप्त को निमित्त बनाने के लिए अपने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए हम उन्हें रोज छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प लेंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे, तो बताओ हमारे पूरे 543 के 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल। अब फिर तीसरा एक प्रश्न उठता है कि हमारे बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं केजरीवाल से लेके हर किसी के, ये सो कॉल चंद्रगुप्त ये आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट निकल जाएंगे और नहीं निकलेंगे, इस बात का क्या एश्योरेंस है? क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो मैं कैसे मानूं कि ये दुष्ट आपके चंद्रगुप्त आज के नेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो भी इसी समाज से आ रहे हैं, इसी चिंतन से आ रहे हैं, और इन्हीं सभी चीजों को देख के बड़े हुए हैं, तो उनमें दुष्टता करने का भूत सवार नहीं होगा। इस बात की गारंटी क्या मैथिली शरण गुप्त ले सकते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि इस मॉडल में उसका भी प्रावधान है। तो वो कहते हैं भाई साहब कैसे कर देंगे आप? क्या 543 के दिल में घुस जाएंगे? क्या उनका हाथ पकड़ लेंगे? ये तो इतने दुष्ट हैं कि चंद टुकड़ों के लिए कहां से कहां चले जाएं, तो इनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हमने कहा कि भाई देखिए, पार्लियामेंट की आपने बहस सुनी होगी, बहस के समय कई बार स्पीकर कहते हैं कि ये इस नियम के तहत चर्चा हो रही है, उसको बिजनेस रूल कहते हैं। इस बिजनेस रूल को अमेंड कर दिया जाएगा, और उसमें ये प्रावधान कर दिया जाएगा कि कोई भी चीज पार्लियामेंट में तब तक नहीं लाई जा सकती है जब तक कि 3 चरणों के तहत रिफाइन होकर वो जो है पार्लियामेंट में पेश ना की जाए। तो पहला रिफाइनमेंट है कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट 15 दिन तक लाइव चर्चा और ग्रिलिंग को फेस करते हुए वो जो सुझाव देंगे, उनको आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट इन मॉडल्स में और इन टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। फिर 45 दिन तक लाइव चर्चा पब्लिक से होगी, और पब्लिक तब तक जो है 15 दिनों में विशेषज्ञ को सुनते सुनते
अपने हित की बातें तो पहचान ही जाएगी। तो जनता जो है वो उसके दिमाग में जो शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव आएंगे, उनको कैप्चर करके उनका समाधान करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाए। फिर सो कॉल्ड चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त भी पार्लियामेंट के बाहर 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे और इस चर्निंग में जो सुझाव आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और फिर बिजनेस रूल के अनुसार तभी कोई चीज पार्लियामेंट में पेश हो पाएगी। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो चुके होंगे, पार्लियामेंट में केवल चंद्रगुप्त ही होंगे, लिहाजा कोई पार्टी व्हिप नहीं होगी। तो पार्लियामेंट में पुनः एक एक सेक्शन पर बृहद बहस होते हुए एक एक सेक्शन पारित होगा। संभवतः एक एक्ट को पारित होने में 10-10, 15-15 दिन का समय लगेगा। अब बताइए, क्या ये चंद्रगुप्त आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट, बदमाश और मक्कार निकल जाते हैं और जब वो लोगों को जोड़ रहे हैं वो अपने ऊपर एक झूठा लवादा करके स्वांग रचते हैं कि वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए समर्पित हैं, तो ऐसे छद्मवेशी चंद्रगुप्त क्या इसमें बाधा बन पाएंगे? क्या सोचना है कर्नल गुप्ता जी? नहीं बन पाएंगे ना। फिर जब यदि इस तरह से जागरूकता पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर और सब लोग चाहेंगे, नहीं वो तो डिफाइन होके वो मिल जाएगा और उन लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, उसमें कोई गड़बड़ वो संशोधन करना उनकी औकात ही नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यदि वो कुछ बात करेंगे तो जो है ना 100 करोड़ लोग जो है ना रोड पे प्रदर्शन के लिए उतर आएंगे। हाँ। भाई 100 करोड़ लोग तो जुड़े हुए हैं ना ऐप के द्वारा। बिल्कुल। हाँ। तो आप बताओ, क्या हमारे चंद्रगुप्त आज के दुष्ट राजनेताओं जैसा गलत आचरण, थिंकिंग या बदमाशी या मक्कारी कर पाएंगे? अब इस पूरी प्रक्रिया में हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आए, ये मुहावरा कहाँ तक फलीभूत हो रहा है? बिल्कुल सही है। बस यह है कि लोगों को थोड़ा सा मतलब जोड़ना है, जागरूक करना है। नहीं तो जोड़ने के लिए भी तो प्रक्रिया है कि आपको एक ऐप दे दिया गया है। लोगों को तो जोड़ा जाएगा ना। जैसे 10 लोग आपने बताया कि 10 लोगों को आप जोड़िए, 10 लोगों को थोड़ा सा नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है। पहले उनको छांटिए, फिर उनके साथ वीडियो सुनिए, फिर उनको संकल्पित करिए, शपथ करिए, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। अरे वही तो कह रहे हैं ना सर, 10 हम कह रहे 5 लोगों को भी आपने यदि जोड़ लिया, 5 लोगों को समझा दिया, उनकी समझ में आ गई, उनको मदद कर दी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ऐप को करना है कि नहीं? तो इतना उसके बाद फिर उनको भी यदि हम इसका भी एक वीडियो भी बना के आज ही डाल देंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपको तकलीफ कम से कम देना चाहता हूँ जी। मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में ना तो आपको अपना सोच बदलना पड़ रहा है, ना चिंतन बदलना पड़ रहा है, ना क्रियाकलाप बदलना पड़ रहा है। आप आज जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। यदि आज की दुर्व्यवस्था में आपको आनंद आ रहा है तो उसे लेते रहिए जब तक वो व्यवस्था ही ना बदल जाए। सही है, ठीक है ना? ना ही आपको कोई जुलूस देना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है, ना पैसे खर्च करना है। तो किस हद तक आप ये सहमत हैं कि जो मुहावरा आज से 2 दिन पहले एक गांव के 5वीं पास समाज सेवी ने कहा था कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। उन्होंने कहा कि साहब डीजी साहब, आपका ये मॉडल तो हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, मुझे बड़ा पसंद आया उनका मुहावरा। मैंने कहा यार बात तो सही कही उन्होंने कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। अब यदि जो है हम जो संकल्प और शपथ लेने के बाद 100 करोड़ में से 90 करोड़ को संकल्प, शपथ और प्रयास करना है, लेकिन यदि 90 करोड़ लोग एक व्यक्ति को भी ना जोड़ पाए तो भी उन्हें मायूस नहीं होना है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को, केवल 9 लाख लोगों को 30 को, केवल 90,000 लोगों को 40 को, केवल 9,000 लोगों को 50 को, केवल जो है 900 लोगों को 60 को, केवल 90 लोगों को 70 को, केवल 9 लोगों को 80 को और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था, जिन्होंने 1721 लोगों को
ऑलरेडी जोड़ दिया है। हम्म। तो मैं कर्नल साहब आपसे समझना चाहूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं क्या वो कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, और ये ऐसी भी चीज नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत टेक्निकल हो और समय लगाने वाली हो, पैसा खर्च करने वाली हो। इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है कि नहीं सर। आप कर्नल साहब, मैं आपको सुनना चाहूंगा। आप कुछ कह रहे थे उस समय, मैंने कहा कि मुझे 2 पॉइंट क्लियर कर लेने दीजिए। तो आपके जहन में क्या पॉइंट था, या उसका जवाब मिल गया है, या जवाब यदि मिल गया सर। बस वो मिल गया है, जवाब मिल गया ना। जवाब मिल गया है। चलिए, तो एक बार पुनः आपको नौदुर्गा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप आइए, आप कभी चाय आइए पे सर, इधर आइए ना। आपको चाय पर हम आमंत्रित करते हैं। आप जवाहर चौक तरफ आते हैं, रंग महल की तरफ, तो अपना पैथोलॉजी लैब है सर, तो बैठेंगे सर। कभी इधर आते हैं तो जरूर आप मुलाकात जब करेंगे। इनवाइट करेंगे हम तब पहुंचेंगे। अरे सर, एनी टाइम सर, दिस इज योर। नहीं, वो ऐसे नहीं करना है। देखिए, उसको क्या आप करना है आप कि इधर आते एक हैं। मिनट, उसको एक जी प्रयोजन से जोड़ लीजिए जी जी कि जी। अपने आत्मीय लोगों को इसी बहाने इकट्ठा कर लीजिए। हाँ 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 उसी बहाने अपन उनको वहीं से जो है ना ऐप भी डाउनलोड करा देंगे और प्रक्रिया भी समझा देंगे। हाँ हाँ हाँ। और अभी हम जस्ट आपसे बात समाप्त होने के बाद ही एक जी वीडियो सर। बनाता हूं जिसमें जी पूरी सर। प्रक्रिया कैसे करना है, हाँ वो भी हाँ हम हाँ साथ हाँ। साथ समझा देंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक तो है सर, मुझे क्या ठीक। लगता है कि उसको देख के लोगों को बिना किसी परेशानी के अपने आप कर लेंगे और बिल्कुल उन्हें ठीक है। ये डर भी नहीं रहेगा कि साहब हम तो टेक्नोलॉजी को जानते नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। इसमें किसी तरीके के किसी टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं। नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर। जैसे हाँ अपन हवाई जहाज में बैठते हैं तो हवाई जहाज का ज्ञान आवश्यक नहीं है। हम हाँ। यदि जी जी। यदि हम अपने फोन का यूज कर रहे हैं तो फोन का ज्ञान आवश्यक नहीं है। हाँ जी जी सर तो सर। उसी तरीके से हम हाँ सिर्फ सर। लाभ के ऊपर अपने आप को फोकस करें। जी जी सर। ठीक। ठीक है सर। क्योंकि आप। हमारा ये संवाद रिकॉर्ड हो रहा है, तो जी कर्नल सर। साहब, आप जो है देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके जो सिद्धांत और जो वो है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों की जो भी दायित्व और जिम्मेदारी है कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को इस तरह का वो दें, देश दें और ऐसा वातावरण दें कि जिससे कि उनका भी भविष्य अच्छा रहे और वो भी अपनी खुली सांस अच्छे वातावरण में जी सकें। ये हमारा संदेश है सर। बहुत सुंदर बात है। और हम जब भी आप आमंत्रित करेंगे मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक ओके, यू जय वेरी हिंद, जय भारत, मच। वंदे मातरम, जय गुरुदेव।